हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो अनिकेत चितोड़िया हम लोगों के साथ है मेरे भाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो सौरभ राजपूत, सौरभ पांडे, राहुल कश्यप, विकास सैनी, संदीप पांडे, शिवम सिंह, रितिका यादव, दयानंद, देविंदर, अनुपम, अंकित, मोहम्मद इम्तियाज, सादिक खान, सतेंद्र, केशव, आर्यन, अंजलि, राज, प्रियंका, विनीत, मधु, अमन, सृष्टि, अरुण, मंजीत, शिवांगी, अजय, विनय, सचिन, पूनम, साधन, सोनम, शिवराज, उमेश, राहुल, राजू और आशीष, सत्या, निकिता, आदित्य, अतुल। चलिए, सभी का स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, और अगर मैं बात करूं तो केवल हम लोगों की अभी 2 क्लास हुई है। एक क्लास आधी हुई है, अगर हम उसे काउंट ना करें तो अभी हम लोगों की 2 क्लास हुई है। अगर 2 क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूं तो हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना जाना है। चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमने वार्षिक का निकाला हो, चाहे हम लोगों ने अर्धवार्षिक का निकाला हो, चाहे हम लोगों ने तिमाही यानी क्वार्टरली का निकाला हो, या फिर हमने किसी और हिसाब से मेरे भाई निकाला हो और किसी टाइम पीरियड के हिसाब से निकाला हो, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है मेरे भाई। हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो अमाउंट निकालना हम लोगों ने देखा था कि भाई सब अमाउंट कैसे निकालते हैं। बेसिकली अमाउंट जो होता है मेरे प्यारे दोस्त वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट को मिश्रधन कहा जाता है। अमाउंट को मिश्रधन कहा जाता है और मिश्रधन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज। जैसे आपने किसी भी तरीके से ब्याज निकाला, मान लो 24% किसी भी चीज पर ब्याज आया और 100% उसका मूलधन है मेरे प्यारे दोस्त, तो अमाउंट जो हो जाएगा वो उसका 124% हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्त डिस्कस की थी। ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूं आज। यूपीएसआई 2017 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना? एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो चल रहा है। 16 नवंबर दिखा रहा है डेट, तो मैंने तो 13 नवंबर लास्ट डेट दी थी। अगर 16 नवंबर दिखाई दे रहा है तो फिर जो है वो मुझे आज देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, 2.5 लाख, 2,50,000 रुपए की राशि को क्रम से 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया है। तो 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? राशि पूछना चाह रहा है कितनी हो जाएगी, यानी वो आपसे अमाउंट पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या कहता है? पहला तरीका ये कहता है कि आपके पास राशि कितनी थी? आपने कहा 2,50,000 थी, या 2,50,000 थी। मेरे भाई पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। 4% का मतलब 1/25 होता है, यानी 25 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। यानी 25 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 साल बाद राशि 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगी। ठीक है। दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी कि 20 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। और तीसरे साल है 6%। 6% का मतलब होता है 3/50, यानी 50 से 3 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई बस यही टॉपिक है लास्ट जो आपको परेशान करेगा। इसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान टॉपिक रहेगा।
उसके बाद जो है वो आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ लेके चलूंगा, उसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग समझेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 25 एकम 25, क्या ये 10,000 बार कट जाएगा? एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, है ना। 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगी, यानी आंसर में एक जीरो आएगी। आंसर में एक जीरो आएगी तो ये तो आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट देख लो, 6 एकम 6, 6 × 18, पीछे 8 आएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या आंसर 7 का मल्टीपल होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। 7 चौक 28, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, ये 7 से नहीं कटता है, तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, बस यहां तक करके चीजों को छोड़ देना था। अच्छा, क्या मुझे 3 साल का सक्सेसिव आप लोग बता सकते हो? 3 साल का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? क्या 3 साल के सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोग मुझे बता सकते हो? अगर ये 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दी हुई है, 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दी हुई है, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि 3 साल का टोटल ब्याज कितना होगा, तो आप ये कहेंगे मुझसे जी 3 साल का ब्याज जो होता है वो इस तरीके से हम लोग निकाल रहे होते हैं, XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100 और तीनों का मल्टीप्लीकेशन बटे 10,000। मेरे भाई ये तीनों साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। X की जगह 4 रख दो, Y की जगह 5 रख दो, Z की जगह 6, तीनों को जोड़ो, 6 और 5 11, 4 15 आ जाएगा। पहले दो की गुणा करो 20 आएगा, अगले दो की गुणा करो 30 आएगा, पहले और आखिरी की गुणा करो 24 आएगा बटे 100, तीनों की गुणा करके बटे 10,000, ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे भाई थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप इस क्वेश्चन से कर लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दी गई है, इसलिए गोल्डन रेशो से नहीं लगाऊंगा, इसलिए गोल्डन को नहीं लगाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दी गई है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 32 में, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। पहली लाइन से आपको यह समझ में आ गया कि हर 6 महीने के हिसाब से मुझे ब्याज देना है, यानी 6 महीने के हिसाब से ब्याज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, राशि की गणना करें जब मूलधन 4,000 है और ब्याज की दर 22% प्रति वर्ष है, यानी पूरे साल की ब्याज दर जो है वो 22% प्रति वर्ष है, और अवधि जो है वो 1 वर्ष की है। यानी मुझे ये बताइएगा, अगर अवधि 1 वर्ष है और मुझे 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो क्या मुझे 2 बार ब्याज देना होगा? 6-6 महीने पर मुझे 2 बार ब्याज देना होगा, यानी ये 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% है, तो अर्धवार्षिक के केस में रेट को आधा कर देते हैं। क्या 6 महीने की दर जो रहेगी वो 11% रहेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगी। अब वो आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि मिश्रधन कितना होगा। अच्छा मुझे बताइए 2 बार का ब्याज, 2 बार का कोड क्या होता है? आपने कहा जी 2 बार का कोड गोल्डन का 2-1 होता है। अगर मैं इसका 11% निकालता हूं, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 11 चौक 44, 440 आ जाएगा। और इसका 11% निकालता हूं तो 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48, क्या इसका 11% 48.4 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 2 हाफ ईयर का ब्याज कितना बैठेगा, तो आप मुझसे कहने वाले हैं दोनों को जोड़ेंगे तो 928.4 हो जाएगा, 928.4 हो जाएगा। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने मिश्रधन पूछा है कि भाई राशि कितनी हो जाएगी। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही थी ना, तो गोल्डन लगाना मैंने ज्यादा जरूरी समझा। ये 2 कैसे बन गया आप देखेंगे। समय कितना था? 1 वर्ष था, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है? अर्धवार्षिक करना है।
अर्धवार्षिक में रेट हाफ हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है। तो 1 का दुगना यानी 2 हाफ ईयर बन जाएंगे। और 2 हाफ ईयर का गोल्डन कोड क्या होता है? 2-1 होता है। अगर इस वाले का 11% निकालूंगा तो ये आएगा, और इसका 11% निकालूंगा तो ये आएगा। इसकी गुणा इसमें कर दूंगा, ये 880 आ चुका है। इसकी गुणा इसमें कर दूंगा, ये इतना आ चुका है। दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त ये 2 हाफ ईयर का ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर ये 2 हाफ ईयर का ब्याज है तो मेरे प्यारे साथी इसमें मैं अगर मूलधन को जोड़ दूंगा तो ये मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात समझिए, इसका सेकंड मेथड भी आप लोग समझिए। इसका सेकंड मेथड भी आप लोग समझिए कि इसका सेकंड मेथड बेसिकली है क्या। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमें 2 बार का ब्याज निकालना है तो मेरे भाई एक बार की ब्याज की वैल्यू 11% है, दूसरा बार भी 11 हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। 11 और 11 22, और 1.21 जोड़ेंगे तो ये इतना ब्याज हो जाएगा, 23.21 ब्याज हो जाएगा। अगर 23.21 ब्याज है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100% जोड़ दीजिए, 123.21% निकालना है। किसका? 4000 का मेरे भाई। 4000 का 123.21% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। जब आप इसकी गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 एकम 4, नीचे 10 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बोल दो जो बोलना है। कमेंट इग्नोर कर रहे हो, ये कर रहे हो, रिकॉर्डेड है, जो बोलना है बोलो, है ना, कोई फायदा नहीं है। जो पढ़ने वाला बालक है वो पढ़ लेगा, और जो बात बनाने वाला बालक है वो बात बनाए। खूब बोलो, जितना आपका मन करे, जैसे आपको संतुष्टि मिले वो बात बोलो, है ना, कोई सी भी बात बोलो दोस्त। ठीक है, 440 कहाँ से आया? जो काम की चीज है उन्हें जरूर बताऊंगा। 440 बेटा जी, आप गोल्डन को समझो ना, प्रिंसिपल का ये वाला परसेंट निकालना होता है। जब 4000 का 11% निकालेंगे तो 440 आएगा, और 440 का 11% निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? ठीक है, एक व्यक्ति 8000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, बेटा फिर से कह दिया, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो रेट को आधा करते हैं। अगर रेट को आधा कर दिया तो मेरे भाई 10% आ गई, और टाइम जो दिया हुआ है इसे दुगना करते हैं, यानी कि ये 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। कितना धन देना होगा, यानी वो आपसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है, निकाल दो। अच्छा, 10% के हिसाब से तो चाहे आप रेशो से क्वेश्चन कर लो, चाहे आप लोग इसका सक्सेसिव निकाल लो। अगर एक हाफ ईयर का 10% है तो 3 हाफ ईयर का 33.1% हो जाएगा। अगर 33.1% ब्याज है तो 100% उसमें मूलधन जोड़ देंगे। अगर मैं इसका 133.1% निकाल दूं तो मेरे सामने अमाउंट निकल के आ जाएगा। मैंने बताया था ना कि 10% के हिसाब से तो थोड़ी सी टेबल याद कर लो। 1 साल का 10% होता है, 2 बार का 21% होता है, 3 बार का 33.1% ब्याज होता है, और 4 बार का 46.41% ब्याज होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर वो 3 बार का 10% के हिसाब से ब्याज पूछना चाह रहा है तो क्या वो 33.1% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर ब्याज 33.1% है लेकिन उसे अमाउंट निकलवाना है तो 100% मूलधन जोड़ना होगा। क्या वो हमसे 133.1% की वैल्यू पूछना चाह रहा है?
यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8,000 मेरा मूलधन था और मैं 3 बार का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो मुझे 133.1% निकालना होगा। काटापीटी मचाइए, पॉइंट हटाइए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 8 एकम 8 दिया, 24 को 4 हासिल 2, 8 दिया 24, 26 को 6 हासिल 2, 10,648 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सर मिश्रधन तो बोला ही नहीं है बेटा, यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़ो। इतने रुपए इतने परसेंट से उधार लिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1.5 साल के बाद कितना धन देना होगा। जब आप किसी से पैसा लेते हो और जब पैसा चुकाते हो तो आप उसे क्या देते हो, मिश्रधन ही तो देते हो। यानी कि कितना धन देना होगा, यानी मूलधन के साथ कितना ब्याज, यानी टोटल मिश्रधन कितना देना होगा। ठीक है भाई, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मेरे भाई बहुत आसान तरीका, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी एक हाफ ईयर में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। दूसरा 10 से 1 बढ़ के बता दे क्लास में 11 हो जाएगी, और तीसरे हाफ ईयर में 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। यानी अगर 1,000 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 1,331 रुपए जो है वो अमाउंट हो जाएगी। वो इसकी वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है। उसने कहा है 8,000 रुपए उधार लेता है, यानी 1,000 की वैल्यू 8,000 दी है, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 1,331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपसे इसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर ब्याज पूछता तो हम फिर 331 की वैल्यू निकाल रहे होते। ठीक है, यह बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, 10,000 रुपए के मूलधन, ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दी हुई है, 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें, यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 महीने की अवधि के लिए। अच्छा, ब्याज देना कैसे है, त्रैमासिक, यानी 3-3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे यह बताइए, अगर 3-3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करना है, 3-3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करना है और टोटल समय दे रखा है 6 महीने, तो कितनी बार ब्याज देना होगा? तो आप कहेंगे पहला ब्याज 3 महीने बाद देना होगा और अगला ब्याज जो है फिर से 3 महीने बाद देना होगा। क्या हो गए 6 महीने, यानी हमें 2 बार ब्याज देना होगा। अब आप मुझे यह बताइए, अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो जब क्वेश्चन त्रैमासिक होता है तो रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 3%। क्या यहां भी 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, मुझे तमाम जीरो दिखती हुई नजर आ रही है, या तो आप इसे सक्सेसिव से कर लो, 6.09% इसका ब्याज बैठेगा। भाई 3% के हिसाब से 3+3 मल्टीप्लाई 3/100, यानी 6.09% ब्याज बैठेगा। हमें मिश्रधन निकालना है तो 100% जोड़ देंगे, 106.09% इसका मिश्रधन बैठेगा। या तो मैं इस प्रिंसिपल का 106.09% निकाल दूं, मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं तमाम जीरोज लगी हुई हैं, तो ये गोल्डन से भी बहुत आसान हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही दी गई है। 2 बार का गोल्डन क्या होता है, 2 बार का गोल्डन क्या होता है बच्चे, 2 बार का गोल्डन होता है 21, होता है क्या? अगर मैं इसका 3% निकालूंगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 की गुणा 100 में होगी 300। अगर इसका 3% निकालूंगा तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि 300 दूनी 600 हो जाएगा और 9 एकम 9, यानी 2 तिमाही का जो ब्याज बैठने वाला है वो 609 बैठने वाला है। अगर 2 तिहाई का ब्याज 609 बैठने वाला है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? आपने कहा जी 10,000 रुपए उधार लिए हैं, 609 रुपए ब्याज के हो गए, तो मुझे लौटाने कितने पड़ेंगे, 10,609 लौटाने होंगे। हम इसे सक्सेसिव से कैसे कर लेंगे? एक तिमाही का 3% है, अगली तिमाही का 3% है, 3 गुणा 3/100,
यानी कि जब इसे सॉल्व करोगे तो 6.09% ब्याज आ जाएगा 2 तिमाही का। अगर 6.09% ब्याज आ चुका है तो 100% जोड़ देंगे, क्या ये मिश्रधन आ जाएगा 2 तिमाही बाद? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकाल दूं तो क्या अमाउंट आ जाएगा? आंसर 10,609 आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब अमाउंट की बातें क्या थोड़ी सी आप लोगों के दिमाग में आई? अभी तक हम लोगों ने सीआई निकालना सीखा था, दूसरा टाइप हम लोगों ने अमाउंट निकालना सीखा है। अमाउंट का मतलब होता है कि मूलधन 100% उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़े मेरे भाई। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बेटा देखो, मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, आप क्वेश्चन की रूपरेखा को पढ़ो। मुझे ऐसा फील ना आए कि मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं जो वास्तव में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मुझे बस ऐसी फील मत आने देना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। ये आपको प्रिंसिपल दिया है, ये पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, 6 महीने का हमें ब्याज निकालना है। मैंने कहा था जब त्रिमासिक हो तो रेट को 4 से डिवाइड कर देना, 3% आ जाएगी। समय को 4 से गुणा कर देना, 6 महीने हैं, 6 महीने की आधा साल हो गई, 4 से गुणा कर देना, तो मेरे प्यारे दोस्त 2 क्वार्टर ईयर हो गए, यानी कि 2 तिमाही हो गई। 3% से मुझे ब्याज देना है, तो 2 तिमाही का कोड होता है 21। अगर गोल्डन से करेंगे, इसका 3% निकालेंगे यहां आ जाएगा, इसका 3% निकालेंगे यहां आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें ये आ गया, इसकी गुणा इसमें, ये 609 रुपए ब्याज आ गया। अगर मूलधन में 609 जोड़ दोगे तो आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग जो चल रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है हम लोग मूलधन की तरफ चल रहे हैं। मूलधन का मतलब होता है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं 100% की तरफ चल रहे हैं। 100% जो होता है, 100% जो होता है बच्चे, 100% जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त मूलधन होता है। आवेश चौधरी आगे आएगा, ट्री मेथड समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें मूलधन की बात करने वाला हूं, मूलधन की बात करने वाला हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और मुझे बताइए। क्वेश्चन ने कहा है जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, सालाना मतलब वार्षिक, 1 साल में। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्ष में 1331 हो जाएगी? सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। अब 2 वर्षों में वो आपसे कहना चाह रहा है कि राशि 1331 हो जाएगी। राशि 1331 का मतलब है ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को एक बात बता के आया हूं कि अगर 10% के हिसाब से कहीं क्वेश्चन आए तो 1 साल की दर जो होती है वो 10% होती है। अगर 2 साल की दर आपसे पूछी जाए तो क्या 21% 2 साल का ब्याज आ जाएगा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये अमाउंट आपको दिया हुआ है, तो आपके हिसाब से क्या अमाउंट जो होगा वो 121% होगा? आपने कहा जी बिल्कुल होगा। अगर 121% की वैल्यू जो है वो आप लोगों को 1331 दी गई है, तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगा? आपसे वो धनराशि पूछना चाह रहा है, आपसे वो धनराशि पूछना चाह रहा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है।
मेरे प्यारे दोस्त 11 से काटोगे 121 बार कटेगा, 11 से काटोगे 11 बार कटेगा, 11 से काटोगे 11 बार कटेगा, और 11 गुणा 100 यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1100 हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? 1100 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई। मैं इसे रेशो से करने की कोशिश करता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी एक साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। अगले साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। लेकिन उसने 2 साल बाद कितनी कही है? 1331 बोली है। अगर 121 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। वो आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। जब आप इससे इसे काटेंगे 11 बार कटेगा, और 11 की गुणा 100 में करेंगे तो क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। 1100 आ जाएगा। 21 कैसे आया है? टेबल लिखवा दें भाई साहब, बहुत बढ़िया। x प्लस वाई, एक्स गुणा वाई बटे 100। 2 साल का सक्सेसिव निकालने का तरीका मैंने शुरुआत वाली क्लास में बताया था। भाई साहब मैं टेबल से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आइए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद 9261 रुपए पर 5% वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजित देय का वर्तमान मूल्य क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी कि मेरे भाई 3 वर्ष बाद कितनी राशि देनी है? 3 वर्ष बाद 9261 की राशि देनी है। 3 वर्ष बाद कितने की राशि देनी है? अब से 3 वर्ष बाद 9261 रुपए देने हैं। अगर 9261 रुपए अब से 3 वर्ष बाद देने हैं तो क्या ये अमाउंट हो जाएगा? वो आपसे ये पूछ रहा है अब वर्तमान में उसकी कीमत क्या होगी, यानी शुरुआत में हमने कितने रुपए उधार दिए होंगे। क्या वो आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/20 होती है क्या? यानी पहले साल 20 रुपए अगर आप दोगे तो वो 21 बन जाएंगे। अगले साल 20 रुपए आप दोगे तो 1 रुपया ब्याज लग के 21 बन जाएंगे। अगर तीसरे साल आप 20 दोगे तो 1 रुपया ब्याज लग के 21 हो जाएंगे। यानी कि अगर आप आज 8,000 रुपए दोगे तो 3 साल बाद 9261 बन जाएंगे। तीनों की गुणा करोगे 9261 हो जाएगा। बस वो भी वही कह रहा है कि 3 साल बाद 9261 जो राशि बन जाएगी वो आज वर्तमान में कितनी होगी। तो आप कह देंगे कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे वर्तमान में 8,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? आप कह देंगे वर्तमान में 8,000 हो जाएगी। ठीक है जी, आइए फटाफट बताइए। अब दोनों केसेस में सुनना, अभी तक अमाउंट दिया हुआ था पिछले दोनों क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन की गाथा को समझना। क्वेश्चन ने कहा है 12% प्रतिवर्ष की दर से, यानी हर साल 12% की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे भाई ये सीआई दिया हुआ है। इस बार क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया हुआ है, इस बार क्वेश्चन में सीआई दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ने कहा है भैया निवेश की गई राशि, यानी जो इन्वेस्ट की है वो राशि कितनी हो जाएगी, वो आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। वो आपसे मेरे भाई प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/25 होती है क्या? अच्छा, क्वेश्चन कितने साल का है? 2 वर्ष का है। ठीक है, हाँ अब देखना ध्यान से। अगर आपने 25 रुपए किसी को उधार दिए हैं तो 3 रुपए ब्याज लग के क्या वो पहले साल 28 रुपए हो जाएंगे? अगर अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे साल भी अगर आपको 25 रुपए किसी ने उधार दिए हैं तो वो 3 रुपए का ब्याज लग के 28 हो जाएंगे।
यानी कि अगर आपने किसी को 625 रुपए उधार दिए हैं तो 2 साल बाद वो 784 रुपए हो जाएंगे। 28 की गुणा 28 में करोगे 784, यानी ब्याज कितना लगेगा मेरे प्यारे दोस्त? घटा दो, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 159 रुपए ब्याज लगेगा। लेकिन उसने ब्याज दिया कितना है? 10,176 रुपए दिया है। अगर 159 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो निवेश की गई राशि वो 625 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 625 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अब यहां से डिवाइड करके मुझे बता दीजिए। 159 से काटना स्टार्ट करिए। 10,100, 9 और 5 14 और 1 15, 3 से काटिए, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेंगे, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। ठीक है, काटिए। 53 से काटेंगे, 53 से काटेंगे। 53 छतिया 18 को 8, 300, छतिया 18 को 8 हासिल 1, 318। 53 छिक्का 318 होते हैं। कितना बचेगा? 19 21 बचेगा। 53 चौक 212 होते हैं। ठीक है, अब 64 की गुणा 625 में करनी है। 64 पंजे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 320 को 0 हासिल लगे 32। 64 दूनी कितना? 128 और 2 130 और 30 160 को 0 हासिल लगे 16। 64 छिक्का कितना हो जाएगा? 384 और 16 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ था थोड़ी ना, प्रिंसिपल पूछना चाह रहा था, ब्याज दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दी हुई थी। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट होता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। ब्याज की वैल्यू कितनी दी है? इतनी दी है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। तो 625 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 625 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, मूलधन के लिए 100 से गुना होगा सर जी, 625 से क्यों? बेटा जब रेशो से करते हैं तो ये प्रिंसिपल होता है मूलधन, ये मिश्रधन होता है। 100% से वहां गुना होती है जहां हमारे पास 1% की वैल्यू होती है, 1% की वैल्यू होती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत समस्या? गोल्डन से लग जाएगा, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, गोल्डन से कैसे करोगे? या फिर प्रिंसिपल मानना पड़ेगा तब गोल्डन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, CHSL मेंस का क्वेश्चन है, CHSL मेंस का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, सक्सेसिव से हो जाएगा, आप लगा लीजिए 2 बार का सक्सेसिव। 2 बार का क्वेश्चन है, 3 बार का क्वेश्चन है, 2 बार का क्वेश्चन है, ऐसे भी हो जाएगा। सक्सेसिव से कर लीजिए। 12 का क्या होता है? सक्सेसिव लगाएंगे 12 प्लस 12, 12 12 144, 1.44 जोड़ देंगे, यानी कि 25.44% ब्याज बैठेगा। अगर 25.44% ब्याज बैठेगा तो ब्याज की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10,176 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो 100% ही प्रिंसिपल होता है। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां से देख लेंगे मेरे भाई, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2544 से 4 बार कट जाएगा और 4 की गुणा 10,000 में होगी तो आंसर 40,000 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्याज दिया हुआ था। 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकाल लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होगा। जब आपने 2 साल का सक्सेसिव निकाला तो 25.44% आ जाएगा। और 25.44% की वैल्यू, ब्याज की वैल्यू ये दी गई है। अगर अमाउंट की वैल्यू होती तो 125.44 लिखते। समझ गए कहां 25.44 लिखना है, कहां 125.44 लिखना है? क्योंकि यहां ब्याज दिया था इसलिए ब्याज की वैल्यू लिखेंगे। ये वैल्यू इसके बराबर है तो 1% की वैल्यू इसके बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी? मैंने रेशो से भी करा दिया, मैंने सक्सेसिव से भी क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिए। इसमें मिश्रधन दिया हुआ है, यानी मूलधन जुड़ने के बाद दी हुई है राशि। क्वेश्चन को समझना बच्चे। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 90,774 है। अब अगर मैं आपसे कहूं जी इसे आप रेशो से कर लो, क्या इसकी फ्रैक्शन 23/100 आएगी, यानी 100 से राशि 123 बनेगी। आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि 2 बार 100 से राशि 123 बन रही है, 123 की गुणा 123 में करनी पड़ेगी। इसलिए प्यारे दोस्त मैं रेशो से नहीं जाऊंगा इस क्वेश्चन को करने। मैंने बताया था ना कि जहां फ्रैक्शन बड़ी आ रही हो, जहां वैल्यूज बड़ी बन रही हो, वहां पर रेशो की तरफ मत जाना। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो सक्सेसिव से उस क्वेश्चन को उधेड़ देना। अगर 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 23 है तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरे साल की भी 23 है, और दोनों की गुणा करेंगे, 23 की गुणा करेंगे तो 529 आएगा, बटे में 100, 5.29 आ जाएगा। यानी कि 46 में 5 जोड़ा, हमारा ब्याज जो लगने वाला है, 2 साल का जो ब्याज लगने वाला है वो इतने % ब्याज लगने वाला है। अगर 2 साल का ब्याज इतने % है तो उसने मिश्रधन बोला है तो 100% जोड़ देंगे, तो क्या मिश्रधन 151.29% हो जाएगा। 151.29% की वैल्यू दी हुई है 90,774। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 151.29। तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी राशि पूछना चाह रहा है, राशि पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से देख लीजिए मेरे भाई, यहां से देख लीजिए क्या होगा। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाने की कोशिश करूं तो यहां 2 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं यूनिट डिजिट मैच करूं तो यहां 6 की गुणा लगभग 15 छिक्का 90, 6 की गुणा करने पर आ सकता है। 6 की गुणा 9 में 9 छिक्का 54 को 4 आ जाएगा, हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 को 7, हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 6 पंजे 30 को 0, हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, यानी इससे कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। अगर ये 6 बार कट रहा है तो 6 की गुणा 4 जीरो में होंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60,000 आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कह देंगे 60,000 हो जाएगा। 5.29 बता दी बेटा। गोविंद कुमार थोड़ी सी मेहनत कर लो बस, मैं थोड़ी सी मेहनत के लिए बोल रहा हूं। अगर 2 साल का हमें ब्याज निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। पहले साल की दर 23% है, दूसरे साल की दर 23% है, 23 की गुणा 23 में होगी 529 आएगा, और नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट यहां लग जाएगा। यहां से आया है, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहां मिश्रधन दिया हुआ था तो हमें इस ब्याज में 100% जोड़ना होगा। जब 100% जोड़ोगे 51.29 में तो ये 151.29% हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल ब्याज दिया होता तो मैं यहां 51.29% की वैल्यू लिख रहा हूं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कैसे पता 6 से कटेगा बेटा, अराउंड करके देखा है, अप्रोक्स 15 छिक्का 90, 6 बार कट रहा है, और फिर यूनिट डिजिट मैच भी करिए, 9 छिक्का 54, तो लगभग 6 बार कटेगा, मैंने गुणा करके देख ली। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब समझिए। एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर ब्याज पर निवेशित किया, यदि प्राप्त ब्याज, बेटा यहां ब्याज दिया हुआ है, इससे भी आप सक्सेसिव से कर सकते हैं। और मेरी सलाह यही रहेगी जब भी 2 साल का क्वेश्चन आए सक्सेसिव से क्वेश्चन को कर डालिए। बेटा 1 साल की दर 20% है, दूसरे साल की भी दर 20% होगी, दोनों की गुणा करेंगे 400/100 यानी 4 आ जाएगा। क्या 2 साल की जो ब्याज आ जाएगा वो 44% आएगा। हमें मिश्रधन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्याज ही दिया है, यानी कि 44% की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 2244 दी हुई है। अगर 44% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 22 एकम 22 जीरो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2 होगा, और 51 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा,
5100 हो जाएगा। 51 की गुणा 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5100 हो जाएगा। अगर मिश्रधन कहता तो 144% लेते 100% मूलधन जोड़ के, और अगर वो मिश्रधन नहीं कह रहा है, ब्याज कह रहा है, तो केवल ब्याज लेंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 40। भाई मेरे पास है ये टेबल पेपर, नहीं कराता मैं टेबल से। क्यों इतना यार ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं कराना टेबल से क्वेश्चन, अजीब बात करते हो यार तुम। भाई मैंने शुरुआत की थी ना उन वर्डों से कि मैं टेबल से नहीं कराऊंगा। बहुत बार टेबल आसान हो जाती है, मैं मानता हूं बहुत बार टेबल आसान हो जाती है, लेकिन याद करना ही है तो फिर इसे जीके का नाम दे दो ना मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए एक बार। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है यदि प्राप्त ब्याज 2464 है। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 20% की दर हमने अभी निकाली है। 20 + 20 + 20 गुणा 20/100 यानी 44% वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थी। और उसने कितनी दी है रेट ऑफ उसने कितना दिया है ब्याज? 2464। मेरे हिसाब से 2 साल का ब्याज 44% आया था बच्चे, 44% आया था। तो मेरे भाई उसने ब्याज 2464 दिया है, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो आपसे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए मेरे भाई 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 पंजे 20 होगा, 4 6 24 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5600 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब देखिए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है। 10% के हिसाब से मैंने बताया था, वैसे तो रेशो से भी हो जाएगा, लेकिन 10% के हिसाब से मैंने बताया था कि 3 साल का जो ब्याज होता है वो 33.1% होता है। 3 साल का 3 साल का जो ब्याज होता है वो 33.1% होता है 10% के हिसाब से। उसने ब्याज कितना दिया है? 1324 दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। नीचे एक पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। 331 चौका 1324 होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4000। मान लीजिए आपको ये ब्याज दर नहीं पता है, इक्विवेलेंट नहीं पता है, तो आप लोग रेशो से कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन 1/10 है, यानी 1 साल में 10 से 1 बढ़ के राशि 11 हो जाएगी। अगले साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, और उससे अगले साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। यानी कि अच्छा 2 साल का क्वेश्चन है, 2 साल का, 2 का है 3 का है, 3 का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपने 1000 रुपए किसी से उधार लिए हैं ना, तो 1331 रुपए वो अमाउंट हो जाएगी। यानी ब्याज कितना लगेगा? 331 रुपए, और उसने ब्याज दिया कितना है? 1324 रुपए। तो मेरे प्यारे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो वो आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है अगर 1 = 4 तो 1000 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीडी में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना पहले, है ना, घबरा मत जाना। थोड़ी सी फ्रैक्शन क्या आई, आप लोग घबराते बहुत जल्दी हो। सर क्वेश्चन में राशि पूछा है, आपने अमाउंट निकाला है। कहाँ अमाउंट निकाला है गुड्डा? 1000 की वैल्यू निकाली। अगर अमाउंट निकालता तो इसकी वैल्यू निकालता। ठीक है, 133.1 कब होता है? जब अमाउंट दिया होता है। मतलब 100% हम तब जोड़ते हैं ब्याज में जब हमको मिश्रधन के बारे में जिक्र किया होता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा?
एक्स रुपए की धनराशि पर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में 75,867 हो जाती है, तो एक्स का मान कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है, जीडी में जरूर पूछा गया है, लेकिन शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब क्या है बच्चे? हम लोग जब ब्याज निकालना सीख के आए थे तो मैंने आपको बताया था वो हाफ ईयरली आपसे पूछ सकता है, अर्धवार्षिक, वो क्वार्टरली आपसे पूछ सकता है, तिमाही या त्रैमासिक, वो अदर टाइम पीरियड के लिए भी पूछ सकता है, 7 माह, 8 माह, 10 माह, इनके लिए भी पूछ सकता है। या इसने वही काम किया है हम, उसने कहा है कि 10 माह पे कैलकुलेट करना है, हर 10 माह बाद ब्याज देना है। बात को समझना, कमेंट मत लिखना मेरे भाई, कमेंट मत लिखना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। मैंने कहा कि 10 माह पे कैलकुलेट करना है, हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाला। टोटल टाइम पीरियड कितना दिया है? 2.5 साल दिया है। 2.5 साल का मतलब होता है 24 और 6 30 महीने होता है। 2.5 साल में कितने महीने होते हैं? फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो क्या 2.5 साल में 30 महीने हो जाएंगे? मुझे हर 10 महीने पर ब्याज देना है, मुझे हर 10 महीने पर ब्याज देना है, तो क्या मुझे 10-10 महीने पर 3 बार ब्याज देना होगा? टोटल समय है 30 महीने, क्या मुझे हर 10-10 महीने पर 3 बार ब्याज देना होगा? आपके समझ में ये बात आ गई? 10 महीने 10 महीने 10 महीने, टोटल 30 महीने का टाइम पीरियड है, हर 10 महीने पर ब्याज देना, इसलिए मैंने 10-10 महीने में इस पूरे टाइम को डिवाइड कर लिया। अगर पूरा 12 महीने की ब्याज दर 12% है, 12 महीने की ब्याज दर 12% है, तो 1 महीने की ब्याज दर 1% हो जाएगी। तो 10 महीने की यहां भी टाइम, यहां भी रेट 10% होगी, यहां भी रेट 10% होगी, और यहां भी रेट 10% होगी। हो जाएगी बेटा। मेरे प्यारे साथी, अगर 3 बार का 10% के हिसाब से इक्विवेलेंट पूछूं तो क्या मैं बता के आया हूं? 33.1% ब्याज होता है। उसने कहा है कि राशि ही 75,867 हो जाती है, यानी अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, यानी 133.1 की वैल्यू दी गई है। 133, ये तो ब्याज हुआ है 33.1, 100% जोड़ दूंगा तो 133.1% की वैल्यू कितनी दी गई है? 75,867 दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 133.1। राशि पूछी है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसे काट के देखिए कितना होगा। ठीक है, काट के देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कितनी बार कटेगा। 11 से काटिए, 11 छिंग 66 होंगे, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 होंगे, 10 बचेगा, 11 निम्मा 99, 11 सत्ते 77। 11 से काटिए, 121 बार कटेगा। 11 छिंग 66, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, और 11 11 121, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 57 की गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57,000। इतना भी नहीं करना था हमें, रेशो से इससे भी आसान हो जाता मेरे भाई, समझिए। 3 बार रेशो लगाना है। 10 महीने की रेट है 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी पहले 10 महीने में राशि 10 से 11, अगले 10 महीने में राशि 10 से 11, और फिर अगले 10 महीने में राशि 10 से 11। क्या 30 महीने में 1000 रुपए की राशि कितनी बन जाएगी? 1331 बन जाएगी। और उसने दी कितनी है? 75,867 दी है। तो मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी? इतनी हो जाएगी। तो 1000 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। यहां से आंसर 57,000 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको समस्या कहां आ सकती है? आपको समस्या यहां आ सकती है कि ये 10-10 महीने के क्यों बनाए हैं। मैंने नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन ने कहा है मुझे ब्याज 10-10 महीने के हिसाब से चाहिए। 3 बार ही क्यों बनाया है? क्वेश्चन ने कहा है 2.5 साल, 2.5 साल में 30 महीने होते हैं। 30 महीने बेटा, एक साल में 12 महीने, अगले साल में 12 महीने, और आधे साल में 6 महीने, 12 12 24 और 6 30 महीने होते हैं। ब्याज तो 12% दी हुई थी, ये 10% कैसे आई? बेटा ये पूरे साल की है, वार्षिक लगा हुआ है। वार्षिक मतलब 12 महीने की ब्याज दर दी हुई है।
मुझे 10 महीने की ब्याज दर चाहिए। अगर 12 महीने की ब्याज दर 12% है तो 1 महीने की ब्याज दर 1%, तो 10 महीने की ब्याज दर 10%, 10%, 10%। अब यहां से क्वेश्चन का रूप ऐसा हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस कैसा आया है? जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अभी इन सब का मिक्स भी आएगा। प्रिंसिपल पर बेस्ड जो है, प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस का क्या हिसाब किताब है? प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस का कब क्या हिसाब किताब है? बेटा एक चीज मैं कितनी बार बताऊं? अब उसमें उस भाई की बात सही होती हुई नजर आ रही है, मधु यादव, जो कह रहा था कि सर इन्हें सीट दे दो। मैंने आपसे कहा था 10% का हिसाब से पढ़ लो कि 1 साल का ब्याज 10% होता है, 2 बार का ब्याज 21% होता है, 3 बार का ब्याज 33.1% होता है, 4 बार का ब्याज 46.41% होता है। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो मेथड से कर लो, कोई दिक्कत परेशानी कभी जिंदगी में आएगी नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपके से थोड़े से सवाल और जवाब चाहूंगा, सवालों के जवाब चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 दिया हुआ है। ठीक है, क्या इसका मतलब यह होता है कि 1 साल में राशि 10 से 11 हुई होगी? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि 100 रुपए से राशि 121 कितनी साल में होगी? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल आपको 100 रुपए दिया हुआ है, अमाउंट आपको 121 रुपए दिया हुआ है। अगर 1 साल में राशि 10 से 11 होती है तो 100 से राशि 121 कितने साल में हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 10 से राशि 11 अगले साल होगी, 100 रुपए से 121 हो जाएगी, यानी मुझे कितने साल लगेंगे? मुझे 2 साल लगेंगे। यानी कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल है, यानी मेरे पास मूलधन है, और मेरे पास अमाउंट है, मेरे पास अमाउंट है यानी मिश्रधन है, तो मुझे केवल और केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं बता दूंगा कितने टाइम में इतनी हो जाएगी। जैसे, ध्यान से सुनना, अगर कोई मुझसे ये कहता है, कोई मुझसे ये कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि 8,000 से राशि 9261 जो है वो कितने वर्ष में हो जाएगी? 8,000 से राशि 9261 कितने वर्ष में हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है? मेरे भाई मेरे क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा कि 8,000 रुपए मूलधन है, और 8,000 रुपए मूलधन है, और वो 9261 कितने टाइम में हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है? तो आपने कहा 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी 1 साल में राशि 20 से 21 होगी। 20 की गुणा कितनी बार कर दूं कि 8,000 आ जाए? तो आपने कहा जी 20 की गुणा 3 बार कर दो, 20 गुणा 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 गुणा 20, क्या 8,000 आ जाएगा? मेरे भाई इधर देखने की जरूरत नहीं है, 21 की गुणा 3 बार करोगे तो ये 100% 9261 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 3 साल में राशि 8,000 से 9261 हो जाएगी। 3 साल में राशि 9261 हो जाएगी। क्या आप समय बता देंगे? यानी जब भी आपसे समय कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आपके पास केवल 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो प्रिंसिपल आप लोगों के पास होना चाहिए, मूलधन आपके पास होना चाहिए, एक अमाउंट आपके पास होना चाहिए, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके पास हैं तो टाइम निकालने में आप जरा सी भी देरी नहीं करेंगे। अगर आपको कैसे भी करके ये पता चल गया कि 1 साल में राशि इतनी हो रही थी, तो आप लोग जो है वो मुझे ये बता देंगे कि इतनी राशि कितने साल में हो जाएगी।
क्या मेरा पॉइंट आप लोग पकड़ पाए? यस तिवारी बेटा, 10 माह में चक्रवृद्धि न हो और 10 माह के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो मुझसे। एक बार थोड़ा सा इसे बदल के जो एक्चुअल में लिखो कि यहाँ क्या किस चीज की कमी है। देखिए भाई, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया, बहुत प्यार से समझना, ठीक है भैया। क्या रेट पूछे तो बेटा रेट आगे आएगा। सबसे पहले हमने सीआई सीखा, फिर हमने अमाउंट सीखा, फिर हमने प्रिंसिपल सीखा, अब हम टाइम सीख रहे हैं। टाइम के बाद रेट पे आएंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और तीसरा ही दिन तो है, 6 दिन में इसे पूरे दूंगा, ठीक है। फिर मेरे प्यारे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए स्क्वायर रूट क्यूब पता होने चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 की राशि का निवेश किया। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 80,000। अगर संचित ब्याज ब्याज दिया हुआ है 8200, अगर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगी 8200, जोड़ दीजिए, यानी अमाउंट बन के हो जाएगी 88,200। जब भी मुझे टाइम पीरियड की जरूरत होती है तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट की जरूरत होती है। प्रिंसिपल मुझे दिया है, मूलधन मुझे दिया है 80,000, इस पर 8200 रुपए ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन में 8200 रुपए जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, अमाउंट आ जाएगा। यानी मेरे भाई अब रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 400 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 441 बार कट जाएगा। प्रिंसिपल 400 है और रेट ऑफ अमाउंट जो है 441 है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 5% का मतलब 1/20 है, यानी 1 साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। अगर 1 साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो रही है तो 400 रुपए की राशि कितने साल में हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20 की गुणा 2 बार करोगे, 21 की गुणा 2 बार करोगे तो 441 हो जाएगी। यानी मेरे भाई 2 साल में राशि 80,000 से 8200 बढ़ के 88,200 हो जाएगी। 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो 8200 रुपए लगेगा। 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 8200 रुपए लगेगा। ठीक है भाई, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, जब इसके कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे बच्चे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। देखिए, 10,000 रुपए पर 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है, ये प्रिंसिपल हो गया। अगर मैं इसमें अमाउंट ब्याज को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 14,641। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% दी गई है। अब मेरे भाई बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझना। उसने कहा है ब्याज की दर जो है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है मतलब, अर्धवार्षिक है मतलब वो 20% का आधा कर दो। क्या 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी? यानी एक अर्धवार्षिक में अगर मैं आपसे पूछूं तो एक अर्धवार्षिक में राशि 10 से 11 हो जाएगी। एक अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% थी, लेकिन 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आधी हो जाएगी। और आधी होने का मतलब राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। यानी 6 महीने में राशि 10 से बढ़कर 11 हो जाती है। अब आप मुझे यह बताइएगा कि 10 की पावर क्या लिखूं कि 10,000 हो जाए? आप कहेंगे 4 लिखो, यानी कि 11 की पावर 4 लिखोगे तो वो 14,641 हो जाए। यानी कि एक अर्धवार्षिक में 6 महीने में राशि 10 से 11 हो रही थी, तो 4 अर्धवार्षिक में, 4 अर्धवार्षिक में मेरे भाई राशि 10,000 से 14,641 हो जाएगी। 4 अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? क्या 4 अर्धवार्षिक का मतलब 2 साल होता है? एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो 4 अर्धवार्षिक में कितने साल हो जाएंगे? आप कहेंगे 2 साल हो जाएंगे। तो जो बच्चे 4 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। ये अर्धवार्षिक आया है मेरे भाई, अर्धवार्षिक रूप से किया गया। तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था? अगर ये हाफेली पर किया गया था, पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी।
यानी 6 महीने में राशि 10 से 11 हो जाएगी। तो मैं इसकी पावर क्या कर दूं 4, तो मेरे भाई यहां भी 4 हो जाएगी, यानी कि 4 अर्धवार्षिक में, क्योंकि अर्धवार्षिक से सॉल्व कर रहे हैं, 4 अर्धवार्षिक में राशि 10,000 से 14,641 हो जाएगी। और 4 अर्धवार्षिक का मतलब होता है 2 साल मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, ये आरपीएफ एसआई में मुझसे पूछा गया क्वेश्चन है। 4 अर्धवार्षिक, इसका बताइए फटाफट मुझे, इसका जवाब क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8400 रुपए की धनराशि का निवेश किया। कितने रुपए की धनराशि का निवेश किया है? 8400 रुपए की। एन वर्षों बाद 9261 रुपए की राशि प्राप्त हुई, यानी जो राशि मिली है वो कितनी मिली है? 9261 मिली। ठीक है, एन का मान क्या है? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। रेशो निकाल लो, 21 से काटोगे 400 बार कट जाएगा, और 21 से काटोगे 21 चौक 84, 21 चौक 84, 21 एकम 21 हो जाएगा, 441 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 20 की पावर क्या लगाऊं कि 400 हो जाए 2, तो क्या 21 की पावर भी 2 लगाओगे तो 441 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर एक साल में राशि 20 से 21 हो रही है तो 400 से 441 होने में कितना समय लगेगा? 2 साल का समय लगेगा। क्वेश्चन जो आ जाएगा, क्वेश्चन का जवाब 2 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 साल आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए मुझे फटाफट। आरपीएफ एसआई 2024 में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बहुत जल्दी मुझे देंगे, फटाफट मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा। बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करके मुझे बताएंगे। देखिए, उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, 18% की फ्रैक्शन क्या होती है? 18% की फ्रैक्शन होती है 9/50। ठीक है बच्चे, 7500 रुपए की धनराशि का निवेश किया, 7500 रुपए की धनराशि का निवेश किया, और एन वर्षों बाद कितनी बन गई? 10,443 बन गई। मेरे प्यारे दोस्त क्या एक साल में राशि 50 से 9 बढ़ के 59 हो जाएगी? अब आप मुझे ये बताइएगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया देने की कोशिश करता हूं। जब आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा, जब 50 की पावर 3 करेंगे तो 12,500 आएगा, 1,25,000 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कहीं भी नहीं बन रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं कटेगा जरूर। ये 2500 तब बनेगा जब ये 3 से कटेगा। तो 3 से मैंने इसे देखा, 4 4 8 3, ये भी 3 से कट रहा है। जब मैं 3 से काट ले रहा हूं, रेशो निकाल रहा हूं, 3 से काटा 2500 बार, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा 3481। मेरे भाई अगर एक साल में राशि 50 से 59 हो रही है तो 2500 राशि होने के लिए क्या 2 साल की जरूरत पड़ेगी? भाई 50 का स्क्वायर 2500 होता है, क्या 59 का स्क्वायर 100% 3481 आएगा? 100% 3481 आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर एक साल में राशि 50 से 59 हो रहा है, अगर एक साल में राशि 50 से 59 हो रही है तो 2 साल में राशि 2500 से 3481 हो जाएगी। और उसने वही पूछा है कि कितने साल में हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा 2 साल में हो जाएगी। 2 साल में हो जाएगी, क्योंकि हमें एक साल का पता है, इसलिए हम लोग रेशियो निकालते हैं, हमें एक साल का पता होता है बच्चे। 44 क्वेश्चन में दोनों वैल्यू ऐड क्यों किया था? ये रटने वाली क्रिया कहलाती है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा है यहां प्रिंसिपल होना चाहिए, यहां अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट कब बनता है? जब प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ता है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दिया है तो किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों दिए हुए हैं तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के तब आप अमाउंट की जगह लिखोगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है
यदि 21,500 की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है तो 42,140 का मिश्रधन कितने वर्षों बाद प्राप्त होगा? कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, राशि थी कितनी? 21,500 थी, और मिल कितनी रही है? 42,140 मिल रही है। अच्छा, किस परसेंट से? 40% का मतलब 2/5 है, यानी 5 से 2 बढ़ के राशि कितनी हो रही है एक साल में? 7 हो रही है। अब मेरे प्यारे दोस्त इसे काटो ना थोड़ा सा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 होगा, 5 तिया 15 होगा, 2 जीरो हो जाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 बच गया, 5 चौक 20 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। है सही भी किया या गड़बड़ है? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से काटिएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 0 0, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 हो गया। 2 से काट लीजिए मेरे भाई, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 होगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 पंजे 10 होगा, 0 हो गया। 2 चौक 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 चौक 8 होगा। फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2 होगा, 0, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, ये 2107 हो जाए। अब आप मुझे बताइए किससे कटेगा? अभी तो बात नहीं बन रही है मेरे प्यारे साथी, अभी तो बात नहीं बन रही है, तो आप मुझे बताइए किससे कटेगा मेरे प्यारे दोस्त? किससे कट रहा है भाई? ये भी अभी किसी ना किसी से कटेगा मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताइए। 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 7 से भी, 11 से, 7 और 1 8 नहीं कटेगा, 13 सत्ते 91 होता है, 13 अट्ठे 104, 13 से भी नहीं कट रहा है। एक बार मुझे देखना भाई किससे कट रहा है। 1075 काटा तो ठीक है ना हमने? काटा तो ठीक है ना? 7 से कहाँ कट रहा है? 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 7 से कहाँ कट रहा है? नहीं, ये दोनों सेम से कटना चाहिए मेरे भाई, ये दोनों सेम से कटने चाहिए। अगर एक साल में राशि 5 से, कहीं वैसा तो नहीं दिया हुआ है कुछ। 42,140 है, 21,500 है। बताइए बच्चे, कहीं गड़बड़ कटी है क्या हमने? गलत कट किया है तो एक बार शुरू से काट लेते ना, गलत कट किया है। राशि कितनी थी? 21,500 थी, और मेरे भाई कितनी बन गई है? अमाउंट जो बन गया है वो 42,140 बन गया है। अच्छा, एक साल में कितना हो रहा है? 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 5 से 2 बढ़ के कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। 5 से 2 बढ़ के 7 हो रहा है, यही तो कह रहा है। 5 से 2 बढ़ के 7 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहां से काटें तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10 होगा। अगर हम यहां से देखें तो 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, और 0, 2 सत्ते 14 होगा। ये कटेगा जरूर मेरे भाई, किसी ना किसी से तो कटेगा जरूर। बहुत लंबा जाके कट रहा है, तो आप देख लो एक बार किससे कट रहा है भाई, डिवाइड करके देखना। 23 से कट रहा है, 23 तिया 69 होता है, 23 चौका 92 होता है, और 92 और 8 8 8 8 नहीं कट रहा है 23 से भी। 43 से कट रहा है भाई, 43 से देखना, इतना लंबा जाके 43 से काटना, कितनी बार कट रहा है? 1075 को काटना। 43 दूनी कितना होता है? 86 होता है, 25 बार। और 2107 कितनी बार कट रहा है? 43 से 49 बार कट रहा होगा, 49 बार कट रहा है। देख रहे हो कहाँ जाके हो रहा है मेरे भाई, कहाँ जाके हो रहा है बेटा? बेसिक भी बता दूंगा, अभी बेसिक मेथड बता दूंगा, उसमें भी सोचना पड़ेगा। अब 5 का हम लोग क्या कर देंगे? 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तब 25 बनेगा,
7 का हम लोग क्या करेंगे 49, ये तब बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका मतलब 2 साल इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, 2 साल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, बेसिक मेथड भी मैं बता देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T होता है, ये आपने पढ़ा है, यहां से आया है ये मेथड निकल के कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना होता है, और जितना ये n है इसकी पावर में 1/n लगा देना होता है, यहीं से ये मेथड निकल के आया है। तो एक दो क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको थोड़ा सा आगे तक जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त आगे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त इसे बताइए, ये थोड़ा सा फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, एक बार देखिए बच्चे, क्वेश्चन ने क्या कहा है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे 5 और 7 दे रखा है, तो आप एक बार देखिए अगर 2 साल का क्वेश्चन होता तो ये 25 आता, और ये कितना आता मेरे भाई, ये 49 आता। तो ये 25 कब आएगा, 25 से डिवाइड करके देख लिए, क्या 43 आ रहा है, आपने कहा बिल्कुल, 49 से डिवाइड करेंगे 43 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, अगर कटने के बाद सेम वैल्यू आ रही है तो बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये टाइम ले रहा है, आई एक्सेप्ट दिस, है ना। बताइए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट बताइए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 की राशि है, 11,500 की राशि है, 30% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, कितने वर्षों में ये 19,435 हो जाएगी, तो 19,435 हो जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 30% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 3/10 होता है, यानी 10 से राशि कितनी हो जाएगी, 10 से राशि 13 हो जाएगी, 3 बढ़ के। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त काट लीजिए, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 2300 बार कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 होगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 40 बचे, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर करने पर 100 आएगा, 100 लाना चाहते हो तो 23 से काट दो डायरेक्ट, 23 से काटोगे 23 से कम 23, डबल जीरो आ जाएगा। अब 23 से काटिए, 23 से कम 23 होता है, कितना बचेगा, 15 बचेगा, 23 छिक्का 138 होता है, 20 बचेगा, 23 निम्मा 207 होता है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां 100 से राशि 169 बनानी थी, तो 10 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो राशि 100 से 169 हो जाएगी, स्क्वायर का मतलब होता है तो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक तरीका और बताता हूं इनका, पिछले वाले क्वेश्चन का भी और इस क्वेश्चन का भी लगभग एक तरीका और बताता हूं। आप मुझे ये बताइए, अगर 21,500 रुपए की राशि है, 21,500 रुपए की राशि है, 40% ब्याज लग रहा है, तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी आपने यहां से पता लगा लिया, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, लगभग 8600 रुपए जो है, 8600 रुपए जो है वो एक साल का ब्याज होता है। अच्छा मुझे बताइए, 2100 से राशि 4200 रुपए हो रही थी, 2100 से राशि 4200 रुपए हो रही थी, लगभग लगभग 2100 से राशि 21,000 से राशि लगभग लगभग 42,000 हो रही है, लगभग लगभग 21,000 ब्याज बैठ रहा है, लगभग लगभग 21,000 ब्याज बैठ रहा है, मोटा मोटा सुनना, लगभग लगभग 21,000 ब्याज बैठ रहा है। आप मुझे बताइए, अगर एक साल का ब्याज 8600 है, तो क्या दूसरे साल का ब्याज 8600 से ज्यादा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए 8600 ही मान लेता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरे साल का ब्याज 8600 ही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 17,200। क्या तीसरे साल का ब्याज ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया मैंने ये मान लिया कि 8,000 रुपए ही ब्याज बैठ रहा था एक साल का, अगर तीनों साल का भी निकालूंगा तो 24,000 ब्याज नहीं बैठ जाएगा, मुझे लाना है 21,000 ब्याज, यानी 3 साल से तो कम ही आंसर होगा, 3 साल से कम एक ही ऑप्शन है, 2 वर्ष है। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चले जाते हैं। अब आप ये देखिए मेरे भाई, मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा दिमाग के अंदर डालिए।
मैं ये कहना चाह रहा हूं 21,500 की धनराशि है, 42,140 हो गए, यानी लगभग 21,000 ब्याज बैठ गया है। ये 21,000 ब्याज कितने साल में बैठेगा? अगर एक साल का ब्याज निकालूं लगभग 8600 आ रहा है, मैं कह रहा हूं 8,000 ही आ रहा है, तो 8,000 का 3 बार करूंगा तो भी 24,000 ब्याज हो जाएगा। मुझे लाना 21,000 है, यानी 3 बार तो पूरा नहीं होगा, 3 बार से कम ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त इसमें सुनिएगा। आपने यहां देखा 11,000 की राशि है, 19,000 हो रही है, लगभग लगभग 8,000 ब्याज के हो रहे हैं, लगभग लगभग 8,000 ब्याज के हो रहे हैं। ठीक है, ब्याज की दर है 30%। जब मैं 30% परसेंट से 2 जीरो कट गई, जीरो आएगा, 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 3 एकम 3, और लगभग लगभग 3,500 रुपए एक साल का ब्याज बैठ रहा है। मुझे ब्याज लेना है 8,000, तो 3,500 दूनी 7,000, लगभग लगभग 2 साल होगा। 3 साल तो वैसे भी नहीं बैठेगा, 3 साल से कम, यानी कि आंसर 2 साल हो जाएगा, आंसर 2 साल हो जाएगा। सीआई पूछा है ना कि एसआई। बेटा मैं तभी तो कह रहा हूं कि ब्याज ज्यादा आएगा। अगर पहले साल का ब्याज 3450 है, दूसरे साल का ब्याज 3450 से ज्यादा आएगा। उन दोनों ब्याजों को जोड़ोगे तो वो 8,000 के करीब आ जाएगा। यहां 8,000 का डिफरेंस थोड़ी ना। ठीक है, चलिए, आप ऐसे भी चीजों को कर सकते थे। हमने टाइम को समझने की कोशिश की है। आज हम लोगों ने प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, आज हम लोगों ने टाइम पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। कल हम लोग जो है वो रेट पर, हाँ, रेट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और रेट पर बेस्ड क्वेश्चंस करने के बाद जो है मेरे प्यारे साथी हम लोग जो करेंगे सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पर करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंस पर क्वेश्चंस को करेंगे, और इस तरीके से फिर हम लोग चैप्टर को खत्म करने की तरफ चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।